हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 10 गणित का नया चैप्टर अपना वृत्तों तथा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके मुख्य जो भी बिंदु हैं उनको समझते हैं और जो आवश्यक फार्मूले हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की जाती है। सबसे पहले वृत्त होता क्या है। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना रखा है। तो वृत्त क्या होता है, किसी समतल पृष्ठ पर, जैसे बोर्ड है, यहाँ पे समतल पृष्ठ है, तो यहाँ समतल पृष्ठ पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु के परिता जो बिंदुओं का जो गमन पथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त जो होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो जो वृत्त है हमारा, वो किसी एक निश्चित बिंदु के परिता जो बिंदुओं का गमन पथ होता है उसको हम वृत्त कहते हैं। अब ये समतल पृष्ठ हमारा जो हो गया, ये 3 भागों में बट गया। ये अंदर जो अंतः भाग है, ये हमारा अंतः भाग हो गया, और ये वाला भाग जो हो गया वृत्त की पृष्ठ, ये जो हो गया इसकी परिधि हो गया, और जो बाहर समतल पृष्ठ है उसको बहिर्भाग या बाह्य पृष्ठ कहते हैं। एक समतल पृष्ठ जो है 3 भागों में बट जाता है। तो वृत्त क्या हो गई, वृत्त की आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। वृत्त की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो वृत्त की परिभाषा ऐसे आप मौखिक रूप से समझ लेते हैं, लिखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो किसी समतल पृष्ठ के किसी एक निश्चित बिंदु के परिता जो बिंदुओं का गमन पथ होता है उसको हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के बाद में आप समझते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र जो सेंटर ऑफ सर्किल होता है, तो वृत्त का केंद्र होता है किसी निश्चित बिंदु, वृत्त के अंदर स्थित या अंतः स्थित वो निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वृत्त की परिधि की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। उसको हम वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त के अंतः स्थित वो बिंदु होता है जिससे परिधि के चारों ओर की माप क्या रहती है, समान रहती है, उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसके बाद में वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से और वृत्त के केंद्र पर के बीच की जो दूरी होती है, उस रेखाखंड की दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। किसी एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। किसी एक सेंटर से, केंद्र से अनंत जो है वो त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास होता है वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु जो केंद्र से होकर के मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित वो 2 बिंदु जो वृत्त के केंद्र से होकर के एक खींचा गया रेखाखंड होता है उसी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास, जैसे यहाँ पे हमने ये जो है ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। ये 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं वृत्त की परिधि पर स्थित, और इनको मिलाने वाला जो ये रेखाखंड हो गया वो क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। कंडीशन ये होती है कि वो वृत्त के केंद्र से होकर जानी चाहिए वो जीवा, ठीक है, उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या, जैसे यहाँ पे ये त्रिज्या यहाँ पे इतनी, ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई त्रिज्या, इधर हो गई त्रिज्या और इधर हो गई त्रिज्या, है ना, त्रिज्या r हो गई। तो पूरी ये दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई। अर्थात वृत्त का व्यास जो होता है वो क्या होता है, 2r, 2 गुणे त्रिज्या होता है। वृत्त के व्यास के बाद में वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त के अंतः जितना ही आप नीचे की ओर जाएंगे वृत्त की जीवा छोटी होती जाएगी। इसके बाद में पढ़ते हैं, वृत्त की जीवा के बाद में पढ़ते हैं वृत्त का जो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त को किसी एक बिंदु पर, किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली वो जो रेखा होती है उसको वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे खींच दिया ऐसे, अगर एक बिंदु पे यहाँ पे स्पर्श कर रही
एक बिंदु पे स्पर्श करे तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी पूछा जाता है वृत्त की 2 समांतर रेखाएं, मतलब समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर केवल 2 समांतर रेखाएं जो है समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब छेदक रेखा क्या हो गई, तो छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं को वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली या स्पर्श करने वाली या उनको छेदने वाली या प्रतिच्छेदित करने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, छेदक का मतलब होता है वृत्त को छेद करके, छेद करके मतलब प्रतिच्छेदित करके, और वृत्त को प्रतिच्छेदित करके जो रेखा प्रतिच्छेदित करती है, 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करती है, उसको वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर मिलाने वाली जो रेखा होती है, प्रतिच्छेदित करने वाली, छेदित करने वाली या प्रतिच्छेदित करने वाली जो रेखा होती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेदित रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद में अब ये हमारा वृत्तों से संबंधित कुछ आवश्यक जो है परिभाषाएं हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, क्षेत्रफल है, ठीक है। वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, अर्थात ये जो इसकी लंबाई कितनी है जो परिमाप है, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि या वृत्त की लंबाई पूछ सकता है, तो परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप। इसके बाद में पूछा जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड। जैसे मान लीजिएगा ये वृत्त है और यहाँ से इसकी त्रिज्या के द्वारा, जैसे ये त्रिज्या है तो इसके द्वारा ये वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या के द्वारा ये कटा हुआ भाग ये क्या कहलाता है, ये पूरा इतना भाग हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड हो गया। अब संगत त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया। अगर ये पूरा इधर जो एरिया बचेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे थीटा, यहाँ पे देखो दीर्घ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ए एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल देखो कितना होगा 360 होता है, तो 360 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इस आधार पे आप कर सकते हो, ठीक है, इस आधार पे कर सकते हो, या पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को उठा सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, या लिख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा फार्मूला, जैसे अब ये त्रिज्यखंड हो गया, अब त्रिज्यखंड के बाद में अगर हमको निकालना हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड जैसे यहाँ से कट गए, अब इसके बाद में ये हमारा ऐसे यहाँ पर जीवा, इसके द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, ए मान लीजिएगा ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा त्रिभुज, है ना। मान लीजिएगा ए ओ है, ए है और ए बी है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल सूत्र के रूप में लिखेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, ये हो गया सूत्र। इसके बाद में दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हो गया छोटा वाला, और ये पूरा ऊपर बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे करेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु, यहाँ पे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना ना, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा पूरे वृत्त खंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो ये हमारा लघु हो गया, इस जीवा के द्वारा छोटा वाला भाग हो गया, इस पूरे का निकालना, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वाले वृत्त खंड को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद में हमको चाप की लंबाई, जैसे ये चाप होता है, इसके द्वारा त्रिज्यखंड कटा है, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होता है सूत्र थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। कभी कभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। इतने कुछ मुख्य जो हैं इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं, इसके पश्चात जो अदर अपना एक्सरसाइज होंगे या जो भी अंशाल ढल होगा, तो उसमें जो भी रहेंगे वो हम पुनः उनको हल कराएंगे।